ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के फाइनल रिज़ल्ट इसके अंदर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुल महाराष्ट्र के अंदर कुल कितने उम्मीदवार और कहाँ-कहाँ से जो है तो हासिल किए हैं, इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जो है तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करेंगे दोस्तों परभनी की, जहां पर एक सीट से लेकर हम बात करते जाएंगे हाईएस्ट सीट जो तो सबसे ज़्यादा जहां पर एमआईएम की सीटें मिली है। तो परभनी के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर महज एमआईएम जो तो खाता ही खोलने में कामयाब हुई है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि परभनी जैसी महानगर पालिका के अंदर तो उसका खाता खुल गया है। और यहाँ पर उसकी अगर देखा जाए तो कई कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है तो बेहतरीन वोट हासिल किए हैं, लेकिन जो है तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रही है जिसके चलते जो तो परभनी महानगर पालिका के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने में नाकाम रही है। बात करेंगे इसके बाद जो है तो 2 सीटें वाली जो है तो महानगर पालिका की, जो जालना महानगर पालिका है। और जालना महानगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मर्तबा जो तो महानगर पालिका के चुनाव लड़े। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस इलाके में पहली मर्तबा ही जो है तो महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। और यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना खाता भी खोला और 2 नंबर यानी कि 2 सीटें अर्जित करने यानी प्राप्त करने में कामयाब हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है तो इस इलाके के अंदर पकड़ अच्छी बनी और एमआईएम ने 2 सीटें यहाँ पर हासिल की है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक और महानगर पालिका है जहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम ने 2 सीटें हासिल की है, और वो है अहमदनगर महानगर पालिका। अहमदनगर महानगर पालिका की अगर बात करें तो यहाँ पर एमआईएम ने काफ़ी अच्छे प्रत्याशी ज़रूर उतारे थे, लेकिन जो है तो जनता को जो चीज़ें मंजूर रहती है वही होता है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में इस बार जो है तो 2 सीटें अहमदनगर महानगर पालिका से गई। ये 2 सीटें जो है तो आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला अहमदनगर की राजनीति में एक अलग ही दिखाई देंगी और एक अलग ही स्टैंड अपना रखेंगी। अहमदनगर महानगर पालिका की अगर बात करें तो एमआईएम की जो है तो यहाँ पर मजबूत पकड़ ज़रूर रही। कुछ इलाकों के अंदर सेकंड पर उम्मीदवार ज़रूर रहे, लेकिन सीटें वर्जित नहीं हो पाई। इसी तरह से बात करेंगे 3 सीट हासिल करने वाली महानगर पालिका के अंदर की, तो अकोला महानगर पालिका जो कि इसके अंदर शामिल है। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि अकोला के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करती, क्योंकि जिस तरह से सीटें जो है तो यहाँ पर दी गई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब तक के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो प्रदर्शन अकोला के अंदर रहा है वो उस तरह का नहीं रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन 3 सीटें मिलती है अकोला के अंदर 37 सीटों में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी और जो है तो मेहनत कहीं ना कहीं कम रह गई है। इस इलाके के अंदर मेहनत करने की अभी और ज़रूरत समझी जा सकती है। तो इसको मिलाकर अब तक के 8 सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हो चुकी हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सीटें 3 से ज़्यादा सीटें जो बढ़कर आई हैं वो सोलापुर के अंदर 8 सीटें आई हैं। सोलापुर की राजनीति के अंदर एक मुश्किल तो ये ज़रूर हुई है, क्योंकि एक वक्त था जब यहाँ पर जो तो 61,000 के करीब करीब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट मिले थे। और जो फारूक भाई शाबदी जो तो यहाँ पर के प्रबल दावेदार थे, या फिर जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस शहर ने सोलापुर के अंदर जो है तो काफ़ी कुछ चीज़ें दी थी। लेकिन दोस्तों ऐन वक्त पर फारूक भाई शाबदी ने जो है तो एमआईएम पार्टी को अलविदा कहा और उस तरह से सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जिस तरह से ज़रूरत थी। असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनको पार्टी का लीडर बनाया, मुंबई का जो तो चार्ज दिया, सोलापुर का भी चार्ज दिया। लेकिन फारूक भाई ने क्या किया, आखिर वक्त में जो तो सब कुछ होने के बाद जब प्रचार प्रसार का
मौका आया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, उस वक्त पार्टी को छोड़ा। तो ऐसे नेताओं को पार्टी ने नहीं रखना चाहिए और पार्टी का ये अपना अलग स्टैंड हो सकता है, हमारी अपनी एक राय है। इसी तरह से औरंगाबाद के अंदर भी नासिर सिद्दीकी साहब ने जो तो ऐन वक्त पे जो तो एक तरह से देखा जाए तो बगावत की। पहले ही अपने मसलों को सुलझाते थे और बात करके जो है तो काम निपटा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी स्टेज पर आकर, टीवी पर आकर इंटरव्यूज़ दिए और बहुत सारे जो तो चैनलों पर दिए। तो एमआईएम ने ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं को अब साइड लाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो तो एमआईएम को औरंगाबाद के अंदर भी बहुत नुकसान पहुंचाया। सोलापुर, मुंबई के कुछ इलाकों के अंदर और भी सीटें आ सकती थी। मानता है कि इनकी मेहनत थी और उन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया, लेकिन दोस्तों पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। सोलापुर के फारूक शाब्दी को एक वक्त था कोई पहचानता नहीं था, नासिर सिद्दीकी को भी कोई पहचानता नहीं था, लेकिन उन्होंने जब पार्टी की ज़रूरत थी उस वक्त पार्टी से बगावत की है और इसका जो तो असर देखने को मिला। फिलहाल 8 सीटें ही एमआईएम हासिल करने पे कामयाब हुई है। तो इस तरह से दोस्तों एमआईएम की यहाँ तक 16 सीटें होती है। बात करेंगे मुंबई की, तो मुंबई के अंदर सब टोटल सीटों की अगर बात की जाए तो 9 सीटें मिली हैं और जो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर 9 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई है। तो ये 9 सीटें और वो 16 सीट, इस तरह से एमआईएम की पूरी कुल मिलाकर जो सीटें बनती है 25 सीट्स यहाँ पर हो जाती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों 10 सीटें हासिल करने वाली पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस इलाके की भी इसी तरह की स्थिति रही है जहाँ पर जो है तो जनता ने उनको एमएलए बनाया, उनको जो है तो राजनीति में चमकाया और पूरी तरह से जो है तो चमकाने के बाद उन्होंने जो तो एन टाइम पे जो तो मावा जब बनकर तैयार हुआ और उन्होंने खाया और उसके बाद मावा ख़त्म हुआ था तब उन्होंने पार्टी को छोड़ा। हम बात कर रहे हैं धुलिया की। तो धुलिया के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 22 प्रत्याशी उतारे थे अपने, 10 प्रत्याशी कामयाब हुए। उस वक्त भी यही कहा गया था कि सैयद इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से हुआ है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो उन लोगों की राजनीतिक करियर और राजनीतिक स्थिति किस तरह से है ये हम और आप जानते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक वक्त था 2014 से वारिस पठान साहब भी काम कर रहे हैं, तो इनको कुछ नहीं होता है और इसी तरह से इन दूसरे नेताओं को कुछ नहीं होता है जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हो जाता है। तो धुलिया के अंदर भी एमआईएम ने 10 सीटें हासिल की है। 11 सीटों वाली एक महानगर पालिका है जिसको हम कह सकते हैं अमरावती महानगर पालिका। अमरावती महानगर पालिका के ऊपर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अगर देखा जाए तो अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन किया है और यहाँ पर भी 11 सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उतारी है। तो धुलिया के सीटों को अगर मिला जाए तो 35 सीटें वहाँ हो जाती हैं और यहाँ पर अगर कभी ये मिला जाए 11 सीटें तो 46 सीटें यानी कि 46 सीट जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अब तक के हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जो आती है वो आती है नांदेड़ की 13 सीटें, जो अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया बात रही कि नांदेड़ में 46 एमआईएम ने हासिल करने में कामयाब हुई। इसके बाद आती है मालेगांव की जो 21 सीटें, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो तो एक बेहतरीन जो तो पकड़ रही और यहाँ पर कामयाब हुई। अब सबसे ज़्यादा जो महानगर पालिका के अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो तो हासिल करने में कामयाब हुई है वो है औरंगाबाद की 33 सीटें। यहाँ पर एमआईएम और ज़्यादा सीटें हासिल कर सकती थी, ये बात याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन कुछ नेताओं की जो तो आपसी मफादात और कई एक चीज़ें के चलते जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ 33 ही सीटें मिली। हमारी खुद जो तो ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एमआईएम 35 सीटें लाएंगी और हमने एग्ज़िट पोल की भी अगर बात करें तो 35 सीटों के बारे में सब खुश तो ज़रूर है आज, लेकिन एमआईएम के लिए जो तो इस इलाके के अंदर बड़ी खुशखबरी होती थी कि एक सीट विड्रॉल हो गई तो वहाँ पर 34 हो जाते थे और 1-2 सीटें और मेहनत करके जो तो लाई जा सकती थी, लेकिन एंड वक्त पर जो तो कई बड़े दिग्गज नेता जिनको विधायकी का टिकट भी मिला उन्होंने भी जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कॉरपोरेटर रहते हुए भी जो तो काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि उस तरह से काम करने की ज़रूरत थी तो नहीं हो पाई और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये दिन देखना पड़ा। वैसे भी अगर देखा जाए तो 100 के आगे 133 सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी महाराष्ट्र की महानगर पालिका के चुनाव के अंदर कामयाब हुई है और इसका सीधा श्रेय असदुद्दीन अवैसी साहब का और उनके राजनीतिक लोगों का भी जाता है। इम्तियाज़ जलील को भी इसमें श्रेय देना चाहिए। साथ ही साथ जनता का अहम इम्पोर्टेंट रोल रहा कि एमआईएम को देखकर वोटिंग किया, क्योंकि एमआईएम ने अब तक इतना बड़ा कुछ काम नहीं किया है महाराष्ट्र के अंदर। जिस तरह से जनता ने उनको इतने सीटें
ये तो यहाँ पर दी है और जनता ने काफ़ी सराखों पर बिठाया है एमआईएम को। बस एमआईएम नेताओं ने सोचना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।